सर, भाजपा नेताओं के डेली बयान आ रहा है सुक्खू सरकार के ऊपर हमला किया, अब इन्होंने मंदिरों से भी पैसा मांगना शुरू कर दिया। इसके ऊपर आपका क्या बोलना सर? मैं हंस ही सकता हूं इसके ऊपर। कोई सरकार इतनी आत्मघाती कैसे हो सकती है? आप झूठा वादा करके महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, आप सत्ता में आते हो, आप महिलाओं को पैसे नहीं देते हो और उसके बाद आपके मंदिरों के पैसे पे निगाह है। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनते कहा था कि 97% हिंदुओं को मैंने हराया है, 97% हिंदुओं में को मैंने हराकर सत्ता हासिल की है। अरे तो हिंदुओं से पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? हिंदू मंदिरों के पैसे में क्यों आंख है आपकी? सर, जितने भी यहाँ कार्यकर हुए हुए थे सब ठप कर दिए सुक्खू जी ने, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, रेलवे का हो, सारे ही काम टोटली बंद हो चुके हैं। जनता काफ़ी परेशान है इस टाइम। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि मैंने पैसे का कैसे कैसे उपयोग करना है। हम धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। हमारा हिंदू धर्म में कहता है आप जितने पैसे कमाते हो उसका 25% पैसा आप धर्म के कामों में लगाओ। सुक्खू सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वीक है। सुक्खू सरकार के बाद जितना पैसा आता है, सुक्खू सरकार को पता ही नहीं कि उसको कहाँ खर्च करना है, उसका विकास कैसे करें। सुक्खू सरकार ने इतना लोन ले लिया 2 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में लिया। काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हमेशा अच्छा ही कार्य किया है, लेकिन फिर भी बद्दी की सड़कों की हालत देख के मैं भाजपा को भी इसमें छूट नहीं दे सकता कि उन्होंने कुछ कार्य किया है। दोनों पार्टियां इसमें कसूरवार हैं। दोनों पार्टियों ने बीबीएन की जनता को ठगा है। दोनों पार्टियों ने बीबीएन की जनता के साथ धोखा किया है। दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से मिलकर बीबीएन की जनता को ऐसे गंदे सड़क, ऐसे गड्ढे में रहने को मजबूर किया है जहां नालियों पर सीवरेज का पानी बह रहा है, लैट्रिनें बह रही हैं। ऐसा बीबीएन के नेताओं ने बीबीएन की जनता को तोहफा दिया है और इसको हम अब बीबीएन की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। सर, उद्योगपति कुछ यहाँ से प्लान करना चाह रहे हैं क्योंकि दुखी होकर, इसके ऊपर आपका क्या बोल रहे हैं? देखिए, कुछ इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं, कुछ जाने की कगार पे हैं। मैं ये बात नहीं मानता। बीबीएन का जो क्षेत्र है, अभी हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, हमारे यहाँ रेलवे भी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रयास हैं ये सारे के सारे। कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं है। बद्दी बढ़ता ही जाएगा। इंडस्ट्री कुछ जाती हैं, कुछ आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों के भी, पर्यटक भी आएंगे। हम ऐसे शहर का निर्माण करेंगे। हम चंडीगढ़ के इतने नजदीक हैं, हमें इसका फायदा मिलेगा हमेशा। चंडीगढ़ में या कहीं भी इतने भाव जमीन के, हमारे यहाँ तो कुछ भी भाव नहीं है जमीन के। हमारा बद्दी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र, बद्दी मतलब बढ़ती हुई, तो ये हमेशा बढ़ेगा। इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्योगपति या व्यापारी या सभी लोग यहाँ आएंगे और हमेशा आएंगे और बद्दी कभी भी नीचे नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार ने हाल ही में मंदिरों से सुख आश्रय योजना के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राजेश जिंदल ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वह सरकार के इस कदम से हैरान है और यह हास्यास्पद है। जिंदल ने आरोप लगाया है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने झूठे वादे किए और अब मंदिरों के धन पर नजर गड़ाए हुए है, जो कि शर्मनाक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि 97% लोगों को हराकर मैंने सत्ता हासिल की है, तो अब हिंदुओं से पैसा क्यों मांग रहे हैं। जिंदल ने यह भी आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार कर्ज में डूबी हुई है और उसे धन के उचित उपयोग की समझ नहीं है। इसके अलावा जिंदल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर बीबीएन क्षेत्र के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की वजह से बीबीएन की जनता को सीवरेज के गंदे पानी और खराब सड़क जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। शिव मॉडल स्कूल बासा एट कटोरा, तहसील नगरोटा, सूर्या, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. Admission open for classes nursery to 10th. Salient features: playway, CCTV cameras, security, big playground, smart classes for online studies, science lab for 6th to 10th, computer lab conducted by NGO Computer Siksha. Eco-friendly environment. We have the only school with minimum expenditure. Limited seats. Get admission now. For more information, contact 9805618319 or mail rsmodelschool3@gmail.com.